हेलो दोस्तों, नंबर वन स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। अगर इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और मैं इस वीडियो में जीव विज्ञान क्लास 10th जीव विज्ञान है चैप्टर 2 की पूरी क्वेश्चन जो भी एग्जाम हॉल में जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए सभी का खात्मा करने जा रहे हैं। और ये एक इस चैप्टर से एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है, तो ठीक है, इसे अंतिम तक जरूर देखें। चलिए मैं बिना देरी किए हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ। चलिए तो देखिए, इसे रटो नहीं, दिमाग में उतार लो। नंबर वन स्टडी हिट मॉडल पेपर जय प्रक्रम शोषण चैप्टर 2। ठीक है, चैप्टर 2 से लिया गया है जय प्रक्रम, और इसके अंदर जो भी क्वेश्चन बैंक का जो भी क्वेश्चन पूछा गया है सारा क्वेश्चन का इसमें खात्मा होगा। ठीक है, तो आप लोग बने रहें और ध्यान से देखें। एक नंबर क्वेश्चन कर रहा, पौधे में श्वसन होता है। पौधे में श्वसन होता है 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। बोर्ड एग्जाम 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन में कर रहा जड़ में, सेकेंड ऑप्शन में कर रहा पत्तियों में, ऑप्शन सी में कर रहा तना में, ऑप्शन डी में कर रहा इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा इनमें सभी। इसका राइट आंसर होगा इनमें सभी। पौधे में श्वसन होता है, जड़ में भी होता है, पत्तियों में भी होता है और तने भी में होता है। ठीक है, तो अगली क्वेश्चन को हम लोग बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं हम लोग। श्वसन के अंतिम उत्पादक क्या है? ये भी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। CO2 और H2O है ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में है CO2 प्लस ऊर्जा है, ऑप्शन सी में है H2O प्लस ऊर्जा है, ऑप्शन डी में है CO2 इंटू H2O प्लस ऊर्जा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, CO2 इंटू 2H2O प्लस ऊर्जा होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर CO2 इंटू 2H2O प्लस ऊर्जा होगा। ठीक है, अगली क्वेश्चन को हम बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए में बोल रहा है डायरिया, ऑप्शन बी में बोल रहा है निमोनिया, ऑप्शन सी में बोल रहा है मलेरिया, ऑप्शन डी में बोल रहा है मधुमेह। तो इसमें इसका राइट आंसर होगा निमोनिया। निमोनिया एक ऐसी बीमारी जो श्वसन तंत्र से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है किस प्रकार के श्वसन से ऊर्जा मुक्त होती है? किस प्रकार की श्वसन से ऊर्जा मुक्त होती है? ऑप्शन ए में कह रहा है वायवीय, बी में कह रहा अवायवीय, सी में कह रहा ए और सी दोनों, और डी में कह रहा मधुमेह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए और बी होगा। सॉरी, यहाँ पे बी लिखना चाहिए, सी लिखा गया, आप लोग समझ जाइएगा। वायवीय और अवायवीय दोनों श्वसन से ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, अगली क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। इसका आंसर सी होगा। ठीक है, आप लोग ध्यान से देख लीजिए, ए और बी होगा, यहाँ पर सी दिया गया था। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है मछली 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 की श्वसन अंग है। ये भी 2020 में वार्षिक एग्जाम में पूछा गया है। ए में कह रहा है टैक्रिया, बी में कह रहा है गिल्स, सी में कह रहा है त्वचा और डी में कह रहा है फेफड़ा। मछली की श्वसन अंग, मछली किस चीज़ से सांस लेता है, श्वसन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा गिल्स। आप लोग सभी जानते हैं गिल्स के द्वारा मछली श्वसन करता है, यानी कि सांस लेता है। ठीक है, तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं? ये भी क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। तो चलिए ऑप्शन ए में कह रहा है 2, ऑप्शन बी में कह रहा है 8, ऑप्शन सी में कह रहा है 10, ऑप्शन डी में कह रहा है 6। यहाँ पर डी होगा। चलिए गलती से यहाँ पर डी आ गया, आप लोग देख लीजिएगा। 2, 2, 8, 10, 6। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 10 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। ये भी 2020 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया, यानी कि वार्षिक एग्जाम में। ऑप्शन ए में करा ADP, ऑप्शन बी में करा ATP, ऑप्शन सी में करा ATP, ऑप्शन डी में करा PDP। तो इसका राइट आंसर ये होगा ATP। आप लोग जानते हैं कि इसका राइट आंसर ATP होगा। ठीक है, किस करा निम्नलिखित में किसकी कोशिका का ऊर्जा का मुद्रा के रूप में जाना जाता है? ATP। ठीक है, तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है? इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है? तो आप लोग जानते हैं
ऑप्शन ए में है वाई बी ए, ऑप्शन बी में है अ वाई बी, ऑप्शन सी में ए और बी दोनों, ऑप्शन डी में इनमें कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए हम लोग देखते हैं। इसका राइट आंसर होगा अ वाई बी ए। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा अ वाई बी ए। ठीक है, चलिए हम अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया कहाँ होती है। 2012 में क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन ए में कह रहा कोशिका द्रव, ऑप्शन बी में कह रहा माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन डी में सी में कह रहा हरित लवक में, ऑप्शन डी में कह रहा केंद्रक में। तो ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए हम इसका राइट आंसर बतलाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया होगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। ठीक है, चलिए हम अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए में है 30.5 kg पर मोल, बी में है 305 kg पर मोल, ऑप्शन सी में है 3.5 kg पर मोल, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए इसका राइट आंसर हम बतलाते हैं। ऑप्शन ए होगा 30.5 kg पर मोल। ठीक है, चलिए हम अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है 11 में ग्लूकोसाइसिस होता है। एक ग्लूकोसाइसिस होता है, ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन ए में है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी में कोशिका द्रव में, ऑप्शन सी में गाल्निकम लेक्स में, डी में है क्लोरोप्लास्ट में। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हम लोग देखते हैं। इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा कोशिका द्रव में। इसका राइट आंसर होगा कोशिका द्रव में। इसका राइट आंसर क्या होगा, कोशिका द्रव में। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम बैठते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा, अगला क्वेश्चन कर रहा 12 में किस पौधे में रंध्र उपस्थित रहते हैं। ये भी 2022 में एग्जाम में पूछा गया है। किस पौधे में रंध्र उपस्थित रहते हैं, तो ऑप्शन ए में आम के पौधे में, ऑप्शन बी में हाइड्राइला के पौधे में, ऑप्शन डी में है नागफनी के पौधे में, ऑप्शन डी में है कन्नेर के पौधे में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, हम आपको इसका राइट आंसर बतलाते हैं। हाइड्रेला में इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, हाइड्रेला में इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, तो चलिए मैं अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किण्वन क्रिया पाया जाता है। ये भी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, जो पिछले बार फरवरी माह में एग्जाम हुई थी। और किण्वन क्रिया पाया जाता है, ऑप्शन ए में है अमीबा में, ऑप्शन बी में ईस्ट में, ऑप्शन सी में हाइड्रा में, ऑप्शन डी में इनमें कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा हाइड्रीला होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, हाइड्रीला होगा। इसका राइट आंसर होगा हाइड्रीला में, हाइड्रीला। यहाँ पर त्रुटि कुछ हुआ है, हाइड्रीला होगा, हाइड्रीला होगा, क्या होगा, हाइड्रीला। यहाँ कुछ त्रुटि हुआ, इसको सुधार लीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा हाइड्रीला। ठीक है, तो चलिए हम अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, टैक्रिया। 14 नंबर क्वेश्चन है, टैक्रिया किस जीव का श्वसन अंग है। ये भी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। टैक्रिया किस जीव का श्वसन अंग है, तो ऑप्शन ए में है हाइड्रा, ऑप्शन बी में है स्टारफिश, ऑप्शन सी में है कॉकरोच, ऑप्शन डी में है पाइला। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा कॉकरोच। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या, इसका राइट आंसर होगा कॉकरोच।